dear learners. How are you all? I hope you all are going very good. Welcome to the new session of Science Class A, chapter number 3, that is about fibers and plastic. Alright, in this session, we will learn about the different types of fiber which we use to make fabric, and also the concept of a very harmful substance but a very commonly used substance in our environment, that is plastic. See, let's start it. So there are different materials in the surroundings that we use for different purposes in your day-to-day life. And these materials include a huge variety from clothes which you wear, the chairs and the tables you use to sit and study. All these materials have their own resources, such as the cloth you use for stitching clothes are either natural or synthetic, whereas the iron used in making table is obtained from the earth crust. And all clothing material is called fabric and are woven out of fibers. What they're saying is कि हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. ओके, तो इन मटेरियल्स के अंदर एक ह्यूज वैरायटी ऑफ क्लोथ्स को भी इंक्लूड किया जाता है जो हम पहनते हैं. चेयर एंड टेबल जिस पे आप बैठते हो, आप स्टडी करते हो, ये सभी मटेरियल्स के अपने खुद के रिसोर्सेज होते हैं. जैसे कि जो क्लोथ हम यूज करते हैं क्लोथ स्टिच करने के लिए, वो या तो नेचुरल होते हैं या सिंथेटिक होते हैं. सिमिलरली जिस आयरन का यूज किया जाता है टेबल बनाने के लिए, उसे हम अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करते हैं. तो जितना भी क्लोथिंग मटेरियल है दैट इज कॉल्ड फैब्रिक, एंड वो फाइबर्स के थ्रू बनाया जाता है. द टाइप्स ऑफ फाइबर, कितने टाइप्स के फाइबर है? दैट इज टू, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नेचुरल फाइबर्स. तो ऑल द फाइबर्स, वो सारे फाइबर्स जो हमें नेचुरल सोर्सेस से मिलते हैं, दैट इज फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स. एंड इन नेचुरल फाइबर्स को क्या नहीं रिक्वायर्ड, फाइबर फॉर्मेशन या रीफॉर्मेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती. दे आर कॉल्ड एज नेचुरल फाइबर्स. तो नेचुरल फाइबर्स आपके वेजिटेबल, एनिमल और मिनरल होते हैं इन ओरिजिन. कुछ नेचुरल फाइबर्स है जैसे कि वेजिटेबल फाइबर्स, जिन्हें हम प्लांट के वेरियस पार्ट से ऑब्टेन करते हैं. ये हमें नेचर के थ्रू प्रोवाइडेड है इन रेडीमेड फॉर्म. ऑलराइट, इसके अंदर हम प्रोटीन फाइबर्स को इंक्लूड करते हैं जैसे कि वूल एंड सिल्क. सेल्यूलोज फाइबर्स को इंक्लूड किया जाता है सच एज कॉटन एंड लिनन. और कुछ मिनरल फाइबर एस्बेस्टोस भी इंक्लूडेड है. दिस इज कॉटन, जूट, वेजिटेबल, वूल, और दीज आर व्हाट? Fibers only. Alright? See, now they have given you natural fibers and their source. So cotton हमें किससे मिलता है? कॉटन प्लांट के रूट से. लिनन from the stem of flax plant. Flax plant की stem से we get linen. Then hem मिलता है marijuana plant की stem से. Then jute मिलता है jute plant की stem से. Wool from the soft hair of sheep, and silk from the cocoon of the silkworm. So all these are natural fibers which have been discussed along with their sources. Next is synthetic fibers. So synthetic fibers क्या students? They are man-made fibers जो कि chemical resources से मिलते हैं. Synthetic fibers आपके continuous filament fibers है. Means what? ये fibers काफी long length में आते हैं and इसीलिए इनको spun करना into yarn जरूरी नहीं है. सिंथेटिक फाइबर्स का मैन्युफैक्चर किया जाता है प्लांट मटेरियल्स एंड मिनरल्स का यूज करके. दैट इज विस्कोज आपको पाइन ट्रीज और पेट्रोकेमिकल से मिलता है, वेराज जो आपके एक्रिलिक, नायलॉन एंड पॉलिस्टर जैसे सिंथेटिक फाइबर से ही मिलते हैं ऑयल एंड कोल से. सिंथेटिक फाइबर के अंदर मल्टीपल यूनिट्स हैं जिन्हें एक साथ ज्वाइन किया जाता है एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कॉल्ड पॉलीमर. एंड पॉलीमर एक सब्सटेंस है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं एंड ये आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को एक साथ ही लिंक करके बनाया जाता है. ऑलराइट, नाउ काइंड्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. सो देयर आर नंबर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. नंबर 1, रेयॉन. रेयॉन आपका एक मैन्युफैक्चर्ड रीजनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर होता है क्योंकि ये आपका नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स जो होते हैं उनसे बनाया जाता है. तो ये ना तो ट्रूली सिंथेटिक फाइबर है एंड ना ही पूरी तरीके से नेचुरल फाइबर है. ये एक सेमी सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर है. रेयॉन को इसके विस्कोज रेयॉन एंड आर्ट सिल्क नेम से भी जाना जाता है इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. प्रॉपर्टीज ऑफ रेयॉन. अब रेयॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो रेयॉन एक काफी वर्सटाइल फाइबर है.
इसकी जो कंफर्ट प्रॉपर्टीज़ है वो सेम नेचुरल फाइबर्स की तरह होती हैं। ये आपका जो इसका जो फ़ील है, टेक्सचर है, वो बिल्कुल सिल्क, वूल, कॉटन या लिनन की तरह लगता है। इसके फाइबर्स को ईज़िली आप एक वाइड रेंज ऑफ कलर में डाई कर सकते हैं। रेयॉन के फैब्रिक्स आपके सॉफ्ट, स्मूथ, कूल, कंफर्टेबल एंड हाईली एब्जॉर्बेंट होते हैं। बट ये बॉडी हीट को इंसुलेट नहीं करते, जिसके लिए राइट जिसकी वजह से ये आपके हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स के लिए ही ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। यूजेस ऑफ रेयॉन रेयॉन को एक वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है, जैसे कि शर्ट एंड स्कर्ट, ठीक है, यानी कि दोनों ही वुवन एंड निटेड फॉर्म में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस फैब्रिक का एक अनफेयर रेपुटेशन है, बिकॉज़ इसे फ्रीक्वेंटली कहाँ यूज़ किया जाता है, जो चीपली कंस्ट्रक्टेड गारमेंट्स होते हैं, जो आपके हेवी वेयर के लिए नहीं होते, वहाँ इसे बेसिकली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव नायलॉन। तो नायलॉन क्या है? ये आपके वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पॉलीमर्स है व्हिच आर यूज्ड एज़ अ फाइबर। ठीक है? नायलॉन आपका ऑल द टाइम क्लोथिंग में फाउंड किया जाता है, बट इन अदर प्लेसेस इसे आप थर्मोप्लास्टिक की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। नायलॉन की प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1 वेरिएशन ऑफ लस्टर। ठीक है? तो नायलॉन के पास एबिलिटी है कि काफ़ी लस्ट्रस, सेमी लस्ट्रस और डल दिख सकता है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हाई टेंसिटी फाइबर्स इसके होते हैं, जिसको आप सीट बेल्ट, टायर कॉर्ड, बैलिस्टिक क्लॉथ या अदर यूजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इलॉन्गेटेड है, हाई इलॉन्गेशन होता है। एक्सीलेंट एब्रेशन रेजिस्टेंट, हाईली रेजिलिएंट, यानी कि नायलॉन फैब्रिक्स काफ़ी हीट सेट होते हैं। देन पेव द वे फॉर इजी केयर गारमेंट्स एंड हाईली रेजिस्टेंट है किसी भी इंसेक्ट, फंगाई, एनिमल्स के लिए, एज वेल एज मोल्ड, माइल्ड्यू, रॉट एंड मेनी केमिकल्स। यूजेस ऑफ नायलॉन, तो कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं यहाँ पे नायलॉन के, जैसे कि नायलॉन एक हाई स्ट्रेंथ फाइबर है, जैसे मेजरली फिशिंग नेट्स, रोप, पैराशूट एंड टाइट कॉर्ड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। देन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इट इज यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स ऑल्सो। आफ्टर दैट जो क्रिंकल्ड नायलॉन फाइबर्स है उन्हें इलास्टिक होजरी बनाने के लिए यूज करते हैं। नायलॉन को वाइडली एज अ प्लास्टिक भी यूज किया जाता है फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स, और इसे वूल के साथ ब्लेंड करके इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज भी किया जाता है। ऑलराइट, दिस इज रोप, पैराशूट, फिशिंग नेट, बैग, ऑल दीज आर नायलॉन प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट वी हैव व्हाट? पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर भी क्या है? एक कैटेगरी है पॉलीमर्स की, जिसके अंदर एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है इन देयर मेन चेन। ऑल्दो काफी सारे टाइप्स के पॉलिएस्टर है, लेकिन जो टर्म पॉलिएस्टर है, इसका जो स्पेसिफिक मटेरियल है, मोस्ट कॉमनली रेफर करता है पॉली इथाइलिन टेरेफ्थलेट के लिए, दैट इज पेट। द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिएस्टर, सो पॉलिएस्टर फैब्रिक्स एंड फाइबर्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। सेल पॉलिएस्टर आपका काफी ड्यूरेबल है, रेजिस्टेंट टू मोस्ट केमिकल, इजीली स्ट्रेच हो सकता है, श्रिंक हो सकता है, रिंकल नहीं आते, माइल्ड्यू एंड एब्रेशन रेजिस्टेंट। पॉलिएस्टर हाइड्रोफोबिक है इन नेचर, यानी कि काफी जल्दी ड्राई हो जाता है, और इसको इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता है बाय मैन्युफैक्चरिंग होलो फाइबर्स। देन पॉलिएस्टर अपनी शेप को रिटेन रखता है, यानी कि इसे एक मतलब इसको यूज किया जाता है आउटडोर क्लोथिंग के लिए फॉर हार्श क्लाइमेट, एंड इजीली वॉश एंड ड्राई कर सकते हैं पॉलिएस्टर को। यूजेस क्या है पॉलिएस्टर के? तो मोस्ट पॉपुलर एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट यूज जो था पॉलिएस्टर का, वो किया गया था पॉलिएस्टर सूट बनाने के लिए। वो भी कब? ऑल द रेज इन द 70s। तो पॉलिएस्टर क्लोथ्स काफी पॉपुलर हुआ करते थे। इनकी स्ट्रेंथ और टेनेसिटी की वजह से पॉलिएस्टर को रोप्स बनाने के लिए भी यूज किया गया इन द इंडस्ट्रीज। उसके अलावा पेट बॉटल्स आपके आज के टाइम पे मोस्ट पॉपुलर यूज है किसके? फॉर द पॉलिएस्टर। नेक्स्ट वी हैव एक्रेलिक। एक्रेलिक फाइबर्स आपके सिंथेटिक फाइबर्स है, जो कि एक पॉलीमर से बनाया जाता है, नोन एज पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड। तो एक्रेलिक की प्रॉपर्टीज क्या है? कि ये वार्म, लाइट, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल फाइबर है। सेकेंडली, ये मॉड एंड केमिकल्स के लिए भी रेजिस्टेंट होता है। यूजेस क्या है? कि ये क्योंकि लाइट वेट, सॉफ्ट एंड वार्म है, एक वूल जैसा फील होता है एक्रेलिक का, एंड इट कैन बी मेड टू मिमिक अदर फाइबर्स। उसके साथ साथ इसे आप दूसरे फाइबर्स की मिमिक के लिए भी बना सकते हैं, जैसे कि कॉटन, जब आप इसे एक शॉर्ट स्टेपल इक्विपमेंट पे स्पन करेंगे। कुछ एक्रिलिक है जिन्हें हम कलर्ड और पिगमेंटेड फॉर्म में एक्सट्रूड करते हैं,
and other is excluded in ECRU, otherwise known as natural, raw white or undyed. तो पिगमेंटेड फाइबर की हाईएस्ट लाइट फास्टनेस होती है, इसके फाइबर्स काफी रेजिलिएंट होते हैं कंपेयर टू बोथ दैट इज अदर सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर। कुछ एक्रिलिक है जिन्हें क्लोथिंग में यूज किया जाता है बिकॉज वो एक लेस एक्सपेंसिव ऑल्टरनेट है कश्मीरी के लिए, एंड इसकी सिमिलर फीलिंग उसी मटेरियल की तरह होती है। राइट, ब्लैंकेट, कश्मीरी, जैकेट्स, शॉल, ये सभी एक्रिलिक प्रोडक्ट्स है बिकॉज इसका जो रिजेम्बलेंस है कुछ कुछ वूल की तरह होता है। नाउ लेट्स वी कम टू द टर्म दैट इज प्लास्टिक। सो स्टूडेंट, द वर्ड प्लास्टिक, ये जो वर्ड प्लास्टिक है ये ग्रीक वर्ड से आता है दैट इज प्लास्टिकोस। इसका मीनिंग होता है टू। इन मोर टेक्निकल टर्म्स, और भी अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है विच कैन बी हीटेड एंड मोल्डेड। इसको हीट किया जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है सो दैट इसकी जो मोल्डेड शेप है वो डिफरेंट हो। मोल्ड करने के बाद मोल्डेड शेप पहली वाली शेप से डिफरेंट हो। राइट, ये आपके प्लास्टिक प्रोडक्ट्स गिवन है दैट इज टॉय, गैजेट्स, चेयर, मशीनरी पार्ट्स। So basically there are two types of plastic. Number one, thermoplastic, other is thermosetting plastic. तो थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो किसी भी केमिकल चेंज के अंडर नहीं जाते अपने कॉम्पोजिशन में जब इन्हें हीट किया जाता है, एंड इन्हें आप अगेन एंड अगेन मोल्ड कर सकते हो। एग्जाम्पल, पॉलीइथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइलीन, पॉलीविनील पॉलीविनाइल क्लोराइड दैट इज PVC, and polytetrafluoroethylene that is PTFE. All these are examples of thermoplastic. The thermosetting plastic क्या है? Once shaped cannot be softened again. एक बार जब इनकी शेप कर दी जाए, इन्हें एक पर्टिकुलर शेप दे दी जाए, आप इन्हें दोबारा से सॉफ्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स इनकी रीशेपिंग नहीं करी जा सकती। एग्जाम्पल, बेकलाइट। बेकलाइट आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। द रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल जो प्लास्टिक बनाने के लिए, ज्यादातर प्लास्टिक बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, वो हमें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से मिलते हैं। राइट, नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ प्लास्टिक। सो प्लास्टिक आपका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेशन है मिलेनियम का, एंड सर्टेनली ये प्रूव हुआ है कि इसकी रेपुटेशन जो है ट्रू है, इट हैज बीन द मोस्ट यूज्ड मटेरियल। ओके, देयर आर अ myriad ways कि प्लास्टिक is and will be used in the years to come. And the fact कि प्लास्टिक क्योंकि लाइट वेट होता है इसलिए ये डस्ट और रॉट भी नहीं होता, एंड लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से नेचुरल रिसोर्स को भी कंजर्व करता है, एंड यही एक रीजन है कि प्लास्टिक ने इतनी पॉपुलैरिटी को गेन कर लिया है। प्लास्टिक ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, इसके इनन्यूमरेबल यूजेस है। प्लास्टिक आपका ड्यूरेबल होता है, लाइट वेट है, रीयूजेबल है, एंड बहुत सारे गुड्स की पैकेजिंग में इसका यूज किया जाता है। Now, if we talk about disadvantage of plastic, so although प्लास्टिक के काफी पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस है हमारे एवरीडे लाइफ में, स्टिल काफी ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे प्लास्टिक कुछ हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हैजार्ड्स कॉज करता है। मोस्ट प्लास्टिक डू नॉट पोज एनी हेल्थ और एनवायरमेंट हैजार्ड। ज्यादातर प्लास्टिक तो ऐसा है जिससे कोई हेल्थ और एनवायरमेंट हैजार्ड नहीं होता, लेकिन कुछ मोनोमर्स हैं जिन्हें प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, एंड इन्हें प्रूव किया गया है कि ये कैंसर कॉज करते हैं। ऑल्सो बेंजीन, जो कि क्या है, एक रॉ मटेरियल है जिसे हम नायलॉन की प्रोडक्शन में यूज करते हैं। ये एक कार्सिनोजन है, यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो कैंसर कॉज करता है। इवन दो रिसाइकलिंग जो है करी जाती है सो दैट हम प्लास्टिक का रीयूज कर सके, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक ऐसे हैं जो कि रॉट भी नहीं होते और ना ही उन्हें रीयूज करा जा सकता है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये धीरे धीरे एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बन चुका है। वेयर विल द प्लास्टिक बी डिस्पोजल? प्लास्टिक को डिस्पोज कहाँ किया जाए? बट मेनी रिसर्चर्स, काफी सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जो होप करते हैं कि वो फ्यूचर में इस डिलेमा का सोल्यूशन फाइंड कर सकेंगे जब हर एक प्लास्टिक को ब्रेक किया जा सकेगा एंड प्लास्टिक अपने आप में एक मोस्ट यूजफुल प्रोडक्ट बन जाए। Alright, so that was all about the chapter which you have completed over here. We have discussed about the different types of fibers, some various variety of synthetic fibers, and also the concept of plastic. Alright, so let's meet in the next session and then keep doing well. And thanks to everyone.